माय नेम इज अनिल कुमार और आप देख रहे हैं प्यारा सा चैनल कॉन्सेप्ट वाला अनिल कुमार में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्नों के बारे में। और जो हमारे प्रश्न होंगे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। कोई भी प्रश्न आपको रट्टा नहीं मारना है, ताकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठें तो जब आपको उस प्रश्न का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उस टॉपिक का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब आप उस प्रश्न को आसानी से कर पाएंगे और बेहतर ढंग से उसका उत्तर भी बता पाएंगे। क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको रट्टा मारने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर होगा तो आप कोई भी प्रश्न आसानी से कर पाएंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपके दिमाग में संदेह नाम का शब्द चलता रहेगा, और वो संदेह नाम का शब्द दूर कब होगा? जब आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तब। तो इसीलिए हम सवालों को भी हल करेंगे, उसके साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट को भी हल करेंगे। हल करने का मतलब यह है कि कॉन्सेप्ट को भी हम समझेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने सवाल को हल करवाया, आपने हल कर लिया, आपने उसको समझा नहीं, उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझा आपने और आपने उसको छोड़ दिया। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको उसका कॉन्सेप्ट भी समझना है और उसको हल करने का तरीका भी समझना है। तो दोनों बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो आइए हम देखते हैं हमारा प्रश्न पहला क्या दिया हुआ। हमारा प्रश्न है 2 अंक की सबसे बड़ी तथा 3 अंक की सबसे छोटी संख्या का योग बताओ। सवाल ने कहा 2 अंक की सबसे बड़ी तथा 3 अंक की सबसे छोटी संख्या का योग बताओ। तो पहले हमको 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या पता होना चाहिए, उसके बाद 3 अंक की सबसे छोटी संख्या पता होना चाहिए। जब वो मालूम हो जाए उसके बाद हमको योग ज्ञात करना है। ठीक, क्लियर हुआ? तो आप ये हमको बताएं कि 0 से लगाकर 9 तक की सभी हमारे अंक होते हैं, डिजिट होते हैं। ठीक, और 0 से लगाकर 9 तक की सबसे बड़ा डिजिट कौन सा होता है? सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है? 9 होता है। तो जब सबसे बड़ा अंक 9 है तो जो सबसे बड़ी संख्या हम बनाएंगे तो 9 का ही यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़ा अंक है। अगर कह रहा है 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 9 को हम 2 बार लिखेंगे। अगर कह रहा है 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो हम 3 बार 9 लिखेंगे। अगर कह रहा है 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है तो हम 9 को 4 बार लिखेंगे। क्लियर हुआ? तो सवाल ने कहा 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या। जब सवाल ने कहा 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 9 को हमने 2 बार लिख दिया, तो हमारा 99 हो गया। ठीक, अब फिर सवाल ने कहा 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो ये बताइए अब 0 से लगाकर 9 तक की सबसे छोटा अंक कौन सा होता है? वो हमारा 0 होता है। लेकिन 0 को अगर किसी भी नंबर के पहले लगा दिया जाए तो उस 0 को काउंट नहीं करते हैं यदि उस 0 के पहले कोई भी नंबर न लगा हो। ठीक, तो 0 को हम यहां पर पहले नहीं लिखेंगे। फिर 0 से बड़ा नंबर कौन सा होता है? 1 होता है। ठीक, 0 से बड़ा नंबर कौन सा होता है? 1। तो जब सबसे छोटी संख्या की बात होगी तो हम 1 का यूज करेंगे। तो पहले मैंने 1 लिख लिया। ठीक, 1 लिखने के बाद सवाल ने कहा सबसे छोटी। ठीक, सबसे छोटी तो 1 लिखा। उसके बाद अगर हम 2 3 का यूज करें या 4 5 6 7 का यूज करें तो हमारे नंबर बढ़ते जाएंगे। तो जब नंबर बढ़ते जाएंगे तो हमारी संख्या भी बढ़ती जाएगी, तो संख्या का मान भी बढ़ता जाएगा। तो जब संख्या का मान बढ़ता जाएगा तो संख्या हमारी छोटी नहीं होगी। तो 1 के बाद बचे हुए अंकों में हम किसका यूज करेंगे? 0 का। तो यहां पर 1 हो गया, 3 अंकों की उसने बोला है तो हम 2 बार और लगा लेंगे 0। भाई 1 2 3, ये 3 अंक की सबसे छोटी संख्या बन गई। अब सवाल ने कहा उसका योग ज्ञात करो। योग का मतलब आप सभी को पता है कि उसको जोड़ना है। ठीक, योग का मतलब आप सभी को पता है उसको क्या करना है? जोड़ना है।
तो अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये 9 में 0 जुड़ेगा 9 आएगा। ठीक, 9 में 0 जुड़ेगा 9 आएगा, फिर 9 में 0 जुड़ेगा 9 आएगा, फिर यहां पर बचा 1। तो इसका योग जो प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, 199। क्लियर हुआ। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 5 अंक की सबसे छोटी और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताओ। अंतर बताओ। सवाल ने कहा 5 अंक की सबसे छोटी, तो 5 अंक की पहले हम सबसे छोटी संख्या लिख लेंगे। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या तो कितनी हो जाएगी, पहले 1 लिखेंगे। 1 हो गया। अब कितने अंक बचे, 4 बचे, तो 4 बार हम 0 लगा लेंगे। 1 2 3 4। ठीक, ये हमारी 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। वो क्या है, 10,000। क्लियर हुआ। उसके बाद सवाल ने कहा 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। हमने कहा जब सबसे बड़ी संख्या का मान निकालना होगा तो जो सबसे बड़ा डिजिट होगा 0 से लगाकर 9 तक की, उसको उतनी बार ही रिपीट कर देंगे। ठीक, तो सबसे बड़ा अंक हमारा 9 होता है। तो 4 कहा है उसने 4 अंक की, तो 9 को हम 4 बार लिख देंगे। तो 9 9 9 9 9,999। ये हमारी 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई। फिर सवाल ने कहा अंतर बताओ, मतलब उनका अंतर ज्ञात करना है। क्या करना है, अंतर ज्ञात करना, मतलब उनको घटाना है। तो यहां पर सबसे बड़ी संख्या हमारी वो कौन सी है भाई, 1 2 3 4 5 अंक है इसमें, और इसमें 1 2 3 4 है। इसमें अंक कम है, इसमें ज्यादा है, तो ये वाली संख्या हमारी बड़ी हुई। ठीक, संख्या ये हमारी बड़ी है, लेकिन सवाल के अनुसार ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है। ठीक, और ये वाली जो संख्या है 1 2 3 4, इसमें 4 अंक हैं, तो हमारी छोटी संख्या है, लेकिन सवाल के अनुसार 4 अंक की ये सबसे बड़ी संख्या है। ठीक, अब इसका अंतर निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अंकों के नीचे अंकों को रखेंगे ना, तो जब 0 में से 9 जाएगा नहीं तो हम दहाई ले लेंगे, इधर आएगा फिर इधर फिर इधर, तो यहाँ 10 आएगा, 10 में से 9 चला जाएगा 1 बचेगा, फिर यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 9 चला जाएगा 0, फिर 9 में से 9 चला जाएगा 0, फिर 9 में से 9 चला जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक, और उसके बाद यहां पर 0 बचा, यहां पर 0 बचा, यहां पर 0 बचा। ठीक, अब हमने कहा अगर किसी भी नंबर के पहले 0 लगा हुआ है, किसी भी संख्या के पहले 0 लगा हुआ है, तो उस 0 को हम काउंट नहीं करते हैं, उसको हम हटा देते हैं। तो ये जो 0 है इनको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक, तो उनका अंतर कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 1 होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर नहीं आया तो बताओ, क्या समझ में नहीं आया आप कमेंट करिए, बताइए। ठीक, उसके बाद अगर आपसे कोई प्रश्न इस तरीके से करे, कैसे प्रश्न कह रहा है
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2, 3, 4 तथा 6 का पूरा भाग लग सके। सवाल ने कहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2, 3, 4 तथा 6 से पूरा भाग लग सके। हमने कहा सबसे छोटी संख्या इसमें ज्ञात करनी है, हमने नहीं, सवाल ने कहा, ठीक। लेकिन अगर ऐसे सवाल आ जाए, आपको कोई संख्याएं दी गई हों और उसमें सबसे छोटी संख्या की बात की जाए, तो वहां पर हम क्या करते हैं, लासा निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्त। मैंने अभी आपको लघुत्तम समापवर्त पढ़ाया नहीं है, लेकिन आगे के वीडियो में मैं कवर करा दूंगा, उसका स्पेशल वीडियो लेक्चर होगा, ठीक। तो पहले मैं इसको यूं ही निकालना सीख लेता हूं। यहां पर तो यहां पर 2, 3, 4, 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, और वो संख्या कैसी होनी से सबसे छोटी। अगर बड़ी संख्या की बात करता तो यहां पर हम निकालते हैं मासा, महत्तम समापवर्त, ठीक। तो यहां पर सवाल ने कहा सबसे छोटी, तो हम यहां पर निकालेंगे लघुत्तम समापवर्त, जिसको शॉर्ट में कहते हैं लासा और इंग्लिश में बोलते हैं LCM, ठीक। तो हमको यहां पर LCM ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करने के लिए सिंपल हम इसको इस तरीके से रख लेंगे, ठीक। उसके बाद इसमें कॉमन फैक्टर हम देखेंगे। तो यहां पर 2 है, यहां पर 4 है, यहां पर 3, 6 है। तो यहां पर 2 कॉमन है, जिसमें नहीं कॉमन उसको छोड़ देंगे, उसमें कोई भी हम छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक। तो यहां पर 2 कॉमन है, ये एक बार में कट गया, इसमें नहीं जा रहा है भाग, तो इसको मैंने यूं ही छोड़ दिया। और 4 में 2 का जा रहा है तो इसको काट दिया, और 6 में 2 का जा रहा, 3 बार में कट गया, ठीक। उसके बाद फिर 3 है, 1 है, 2 है, तो 3 ज्यादा बार है तो 3 को कॉमन कर लेंगे, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ देंगे, ठीक। जो कटता जाएगा उसको हम काटते चले जाएंगे, मतलब कॉमन करते चले जाएंगे। ये हुआ। अब ये जो प्राप्त हुआ, इनका अगर हम गुणा कर दें तो वह छोटी से छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी, मतलब ज्ञात हो जाएगी, जिसमें 2, 3, 4 तथा 6 से पूरा भाग लग जाएगा। तो ये वह छोटी से छोटी संख्या जब हमें ज्ञात करनी है, तो जो कॉमन लिया है मैंने, जो मैंने गुणनखंड बनाए हैं, इनको आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 × 3 × 2, 3 दूना 6, 6 दूना 12। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 2, 3, 4 तथा 6 से पूरा भाग लग सके। वह छोटी से छोटी संख्या हमारी क्या होगी, 12। अगर आपको संदेह है तो आप इसमें डिवाइड करके देख लीजिए। 2 का भाग लगाइए 12 में, 6 बार में कट जाएगा, पूरी तरीके से कट गया। फिर 3 का लगाइए, 4 बार में चला जाएगा, ये भी कट गया। फिर 4 का लगाइए 12 में तो 3 बार में कट जाएगा। फिर 6 का लगाइए 12 में तो 2 बार में कट जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हुआ, 12 हुआ, ठीक। इसके बाद अगर प्रश्न आपसे इस तरीके से आ जाए, उसमें मैंने छोटी संख्या की बात की थी, अब इस सवाल में बड़ी संख्या की बात है। क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 4, 6, 8 तथा 12 में पूरा भाग लग सके। मतलब हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसको अगर 4 में भाग लगाया जाए तो भी पूरी तरीके से 4 कट जाए, अगर 6 में भाग लगाया जाए तो 6 भी कट जाए,
अगर 8 में भी भाग लगाया जाए उस संख्या से तब भी पूरा पूरा कट जाए, अगर 12 में भी भाग लगाया जाए उस संख्या से तब भी पूरा पूरा कट जाए, वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। मैंने कहा जब छोटी से छोटी संख्या की बात होगी ऐसे प्रश्नों में तब हम एलसीएम निकालेंगे, मतलब लघुत्तम, समापवर्त, लासा। अगर बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो हम निकालेंगे मासा, जिसको बोलते हैं HCF, हायर कॉमन फैक्टर, महत्तम, समापवर्त। ठीक, तब जब ऐसे प्रश्न आ जाएं आपके सामने तब आपको वहां पर मासा निकालना पड़ेगा। ठीक, तो मासा निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, जो किसी से ना कटे। ठीक, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वही अभाज्य गुणनखंड होते हैं। ठीक, तो मैं 4 का पहले अभाज्य गुणनखंड करूंगा। अभाज्य गुणनखंड पहले मैं 4 का करूंगा तो 2 गुणे 2 आएगा, भाई 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर मैं 6 का करूंगा, 3 गुणे 2 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। उसके बाद मैं 8 का करूंगा तो 8 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। उसके बाद मैं 12 का करूंगा, 12 का हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 2, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 दूना 12। अब मैंने चारों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद इन चारों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन होगा हम उसको चुन लेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको हम छोड़ देंगे। कॉमन का मतलब है वो चारों संख्याओं में मिलना चाहिए। तो यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, तो ये वाली लाइन मैच नहीं कर रही तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, तो इसको हम काउंट कर लेंगे, तो ये आ गया 2। उसके बाद आगे देखते हैं, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, लेकिन यहां नहीं 2 है और यहां पर भी नहीं 2 है, तो इसको भी हम छोड़ देंगे। तो यहां पर अब हमें पता चला कि इसका जो मासा हुआ वो मासा कितना निकला, मासा कितना निकला, मासा इसका 2 निकला। क्यों? क्योंकि जो कॉमन है इसमें 2 कॉमन हो रहा है। ठीक, तो जब 2 कॉमन हो रहा है तो इसका मासा 2 हो गया। HCF भाई इसका 2 हो गया। तो जब HCF इसका 2 हो गया, हमने कहा जब आपको बड़ी से बड़ी संख्या निकालने को कहे तब आप मासा निकालेंगे, जब आपसे छोटी से छोटी संख्या की बात करें तब आप लासा निकालेंगे। तो जब बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है तो हमने मासा निकाला, तो जो मासा ही होगा वही उस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो यहां पर हमारा सही उत्तर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 सबसे बड़ी संख्या होगी जो 4, 6, 8, 12 को पूरी पूरी तरह से विभाजित करेगी। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। 7305 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताओ। सवाल कह रहा है 7305 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताओ। स्थानीय मान वह मान होगा जिस स्थान पर वह अंक स्थापित होगा। अगर इकाई के अंक पर है तो इकाई होगा, अगर दहाई के अंक पर है तो 10 से गुणा होगा, अगर सैकड़े पर है तो 100 से गुणा होगा उस अंक में, तब वो उसका स्थानीय मान निकलेगा। अगर अंकित मान की मैं बात करूं तो अंकित मान वह मान होता है उस संख्या का जो संख्या खुद में होती है। अगर 3 बोला जाए 3 का अंकित मान बताओ तो 3 का अंकित मान 3 ही होगा। अगर कहा जाए 3 का स्थानीय मान बताओ
तब हम देखेंगे उस संख्या में वो नंबर कहां पर लगा हुआ है, इकाई पर है या दहाई पर है या सैकड़ा पर है या हजार पे। तो यहां पर बताया गया 3 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताओ। ठीक, तो 3 का मैंने स्थानीय मान निकाला पहले, 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा, इकाई दहाई सैकड़ा। तो जो 3 स्थित है वो कहां पर, सैकड़े पर है, तो 3 इसी तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद जितनी संख्याएं होंगी उतने जीरो लगा देंगे, तो 3 जीरो हो गए। ठीक, फिर अंकित मान वह संख्या ही हो जाएगी, अंकित मान। तो अंकित मान 3 हो जाएगा। फिर सवाल ने कहा इसका अंतर ज्ञात करो, तो अब हम इसका अंतर कर देंगे। दहाई लेंगे, इधर आएगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 3 चला जाएगा, बचेगा 7, यहाँ पर 9 बचा, 9 में से कुछ नहीं जाएगा, कुछ है ही नहीं, तो 9 रहेगा। यहाँ पर इसने दहाई में 1 अंक अपना दे दिया था, 3 थे तो उसके पास अब कितने बचे, 2। तो हमारा सही उत्तर कितना हो जाएगा, 297। ठीक, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसके बाद मैं कुछ आपको मौखिक बताता हूं। मौखिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ही बातें हैं, लेकिन इनको आप दिमाग में रखिए। जैसे आपसे कहा जाए कि 4 अंक की कितनी संख्याएं बन सकती हैं, 4 अंक की कितनी संख्याएं बन सकती हैं, तो 4 अंक की कितनी संख्याएं बन सकती हैं, इसको कैसे करेंगे, पहले हम 9 लिख देंगे। ठीक, 9 क्यों लिखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा डिजिट है भाई। जो प्रायिकता होगी सबसे ज्यादा नंबरों की बनने की, वो सबसे बड़े अंक तक ही तो होगी, तो सबसे बड़ा अंक हमारा 9 है, तो 9 लिखा। उसके बाद 4 अंक की उसने कहा, 9 मैंने लिख दिया। अब कितने अंक बचे, 3। तो जब 3 अंक बचे, तो 3 अंक जब बचे हुए हैं तो उनमें हम 3 जीरो लगा देंगे। ठीक, तो 4 अंक की टोटल संख्या कितनी बनेंगी, 9000 बनेंगी। ठीक, उनके पीछे हम नंबरों को कोई भी नंबर यूज करके कोई भी संख्या बना सकते हैं। ठीक, तो ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए कॉन्सेप्ट वाला अनिल कुमार।